हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जीके का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाली एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और इस 50 में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी थी? ये कर दी थी महात्मा गांधी की। ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने किया था। आगे प्रश्न है, मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा है जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है। इस समुद्र का नाम बताइए। इस समुद्र का नाम है मृत सागर। ऑप्शन नंबर 2, मृत सागर। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो ये मिलान है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, आईएमएफ का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, जबकि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा, जबकि एडीबी का मुख्यालय है फिलीपींस। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, एडीबी का फिलीपींस, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा, जबकि आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आगे प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? तो ये विकास था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। तीव्र, अधिक समावेशी, धारणीय विकास था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के मध्य था। आगे प्रश्न है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कंपाइलर। ऑप्शन नंबर ए, कंपाइलर। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को कंपाइलर कहा जाता है। आगे प्रश्न है, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 4 सितंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल किसमें संशोधन करेगा? तो ये बिल संशोधन करेगा ऑप्शन नंबर 3, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009। कौन सा? केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथागत कानून का समर्थन करता है? ये समर्थन करता है लॉक। ऑप्शन नंबर 2, लॉक। प्रथागत कानून का समर्थन करता है लॉक। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन सही है ऑप्शन नंबर 2। ये सभी संघीय सरकार में अधिकार विधानमंडल, कार्यकारी तथा न्यायतंत्र में वितरित होती है। दूसरा है, राजनीतिक स्पर्धा के कारण लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन राजनीतिक में प्रतिबंधित होता है। जबकि तीसरा पॉइंट है, सांप्रदायिक राजनीति किसी एक धर्म को अन्य से बेहतर मानने पर आधारित है। ये तीनों सही है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? तो ये वित्तीय आपातकाल घोषित करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1, वित्तीय आपातकाल को घोषित करता है राष्ट्रपति। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भारत के महान्यायवादी को। भारत के महान्यायवादी को भारत सरकार का मुख्य कानून सलाहकार भी कहा जाता है। भारत के महान्यायवादी का पद अनुच्छेद 76 में है। भारत के महान्यायवादी का पद अनुच्छेद 76 में है। आगे प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र। 6 वर्ष या 65 वर्ष का उम्र। आगे प्रश्न है, दिसंबर 2023 में एसएनडीपी ग्लोबल रेटिंग ने कहा है कि भारत 2023 तक दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी? ये अर्थव्यवस्था होगी तीसरी। दिसंबर 2023 में एसएनडीपी ग्लोबल रेटिंग ने कहा है भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन। अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत
किसने शुरू किया था? इसे शुरू किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बहिष्कृत भारत की शुरुआत 1927 में हुआ था। बहिष्कृत भारत की शुरुआत 1927 में भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था गौड़ी। गौड़ी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, जबकि लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। आगे प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था, जबकि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, जबकि महात्मा गांधी ने नेटल कांग्रेस की स्थापना किया था। महात्मा गांधी ने नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया था। नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पर्वत श्रृंखला एवं महाद्वीप। तो हिमालय स्थित है एशिया में, एंडीज पर्वत स्थित है दक्षिणी अमेरिका में और रॉकीज पर्वत स्थित है उत्तरी अमेरिका में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हिमालय पर्वत एशिया में स्थित है, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में और रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में स्थित है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल आयनात को देखा जाता है? तो ये देखा जाता है 21 दिसंबर को। किसको? 21 दिसंबर को। आगे प्रश्न है, हिमोड एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किस कारण होती है? तो ये होती है हिमंद के कारण। ऑप्शन नंबर ए हिमंद के कारण। आगे प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। आगे है, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो ये निकास है लूनी नदी का। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? लूनी नदी का। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, जबकि डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, जबकि एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज की थी। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, जबकि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? तो ये अनिवार्य है विटामिन के। मानव रक्त में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है विटामिन के। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो इंसुलिन बनाती है अग्नाशय। ऑप्शन नंबर 3 अग्नाशय। आगे प्रश्न है, मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो ये होता है 120/80। रक्तचाप सामान्यतः 120/80 होता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। आगे प्रश्न है, अकेती झुलसा निम्नलिखित में से किसका एक सामान्य रोग है? ये सामान्य रोग है आलू का। अकेती झुलसा आलू का सामान्य रोग है। आगे प्रश्न है, जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ये अनंत होगी। दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। आगे प्रश्न है,
आगे प्रश्न है घर्षण निम्नलिखित में से किससे कम किया जा सकता है। तो घर्षण कम किया जा सकता है सतहों को चमकाकर, संनिग्धारियों का प्रयोग करके। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एक और दो दोनों का प्रयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। आगे प्रश्न है किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के 1/4 हो जाएगा। किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। आगे प्रश्न है पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। जिसका सिद्धांत है गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार। गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार। आगे प्रश्न है किस भारतीय प्रोड्यूसर और फिल्म निर्माता को 51वें एमी अवार्ड्स 2023 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस भारतीय प्रोड्यूसर और फिल्म निर्माता को 51वें एमी अवार्ड्स 2023 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसे सम्मानित किया गया है एकता कपूर को। ऑप्शन नंबर 4 एकता कपूर को। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन परिचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं। ये व्यवस्थित किए जाते हैं ऑप्शन नंबर 2 तीनों मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट या आउटपुट डिवाइस। कौन परिचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं। मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सभी। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किनका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4। एथिलीन C2H4। आगे प्रश्न है गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है। तो गोबर गैस का प्रमुख घटक है मीथेन। ऑप्शन नंबर 3 गोबर गैस का प्रमुख घटक है मीथेन। मीथेन को CH4। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। आगे प्रश्न है सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है। तो सेंधा नमक में सोडियम होता है। सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है। सोडियम। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है। तो ये संक्रमण धातु नहीं है रेडियम। ऑप्शन नंबर 4 रेडियम संक्रमण धातु नहीं है। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये सही है ऑप्शन नंबर 3 SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर तथा COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों है। आगे प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीय नहीं है। तो ये जैव निम्नीय नहीं है सीसा। ऑप्शन नंबर ए। जैव निम्नीय नहीं है सीसा। ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न देखेंगे कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो पल्लव वंश के। कांचीपुरम स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था जे थॉमसन ने। जबकि आर्किमिडीज ने उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था। जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। आगे प्रश्न है हिम गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है हॉकी से। ऑप्शन नंबर 3 हिम गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है। आगे प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ये युग्म सही नहीं है ऑप्शन नंबर 2 शिव कुमार का संबंध संतूर वादक से है। शिव कुमार का संबंध संतूर वादक से है। जबकि संयुक्त पाणिग्रही का संबंध उड़ीसी नृत्य से है। संयुक्त पाणिग्रही का संबंध उड़ीसी नृत्य से है। जबकि राजा रवि वर्मा का संबंध चित्रकार से है। राजा रवि वर्मा का संबंध चित्रकारी से है। जबकि उस्ताद विलायत खां का संबंध सितारवाद से है। उस्ताद विलायत खां का संबंध सितारवाद से है। जबकि शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूरवाद से है।
आगे प्रश्न है, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में। डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में स्थित है। आगे प्रश्न है, खसरा और रूबेला वैक्सीन का नाम बताइए जिसे वैक्सीन निर्माता इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने बच्चों के लिए लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है माबेला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट माबेला। आगे प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो ये आयोजित किए गए थे 1951-52 में। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। आगे प्रश्न है, 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? ये जीता था पंजाब ने, ऑप्शन नंबर 3 पंजाब ने। 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता था? पंजाब ने। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। इसमें से आपका कितना सही हुआ है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।